भाई सांसद, वो चुन के आता है तो संविधान को लेकर शपथ लेता है, लेकिन जब बात आती है बेईमानी करने की तो सबसे पहले उसी संविधान के खिलाफ बेईमानी करता है। जी हां, एमआईएम पार्टी का अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसका कि आपने अभी मोन्टाज में आवाज सुना, वीडियो देखा, हम इसका वीडियो आपको दिखाएंगे। देश के सारे चैनलों ने ये तो न्यूज लगाई कि कोर्ट ने इसके ऊपर एफआईआर करने के लिए कहा है, लेकिन इसने क्या गंद उगली ये किसी ने नहीं दिखाई। हमने कहा कि ये हम दिखाएंगे, देश के सामने लाएंगे कि कोने कोने में फैले हुए जिना इस देश को कितना चैलेंज कर रहे हैं, यहां के समाज को कितना चैलेंज कर रहे हैं, कानून को कितना चैलेंज कर रहे हैं, और फिर भी हमारी देश की व्यवस्था उनकी आदती उतार रही है। इस मनमोहन सिंह के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में, मनमोहन सिंह जिस सरकार के प्रतिनिधि है, प्रमुख है, उस सरकार को सपोर्ट देने वाली पार्टी का ये नेता देश के खिलाफ जहर उगल रहा है और देश का प्रधानमंत्री उसकी आरती उतार रहा है। ये देश का आज का चित्र है। इतना गंदा, इतना भयावह चित्र तो ये देश का पाकिस्तान के लिए विभाजन हुआ तब भी नहीं था, लेकिन आज है। लेकिन दुख है कि देश मौन है, हिंदू संगठन चुप है, राष्ट्रवादी संगठन चुप है। इसलिए आपके सामने हमको पत्रकारिता के आगे बढ़ते हुए कुछ शब्दों का उपयोग करते हुए इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है। हम इसलिए हमेशा कहते हैं कि जब देश बचाने की बारी आती है तो कभी कभी पत्रकारिता दांव पे लगानी पड़ती है। इसलिए हम उसकी लक्ष्मण रेखा को पार करके कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करने के लिए यहां पर मजबूर है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसने क्या कहा आपके सामने। अरे हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये किसी स्टूडियो में दिया हुआ बयान नहीं है, ना ये पाकिस्तान में दिया हुआ भाषण है। ये भाषण है भारत के भूमि पर दिया हुआ, और ये 100 करोड़ हिंदुओं को कह रहा है कि हम 25 करोड़ मुसलमान हैं, 100 करोड़ हिंदू है, 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे। हालांकि इससे ज्यादा डरने की बात नहीं, ये तो आत्महत्या करना चाह रहा है, लेकिन बात तो इसकी आत्महत्या की नहीं है। बात इसने इस देश के संविधान को चैलेंज करने की है। छोटी छोटी बात पर पत्रकारों के खिलाफ या सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ न्याय का डंडा चलाने वाली पुलिस और सरकार कहाँ है? 1 साल हो गया भाषण को, उसके बावजूद भी क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? और जो कार्रवाई हुई कोर्ट में जाकर, वो भी केवल 2 समाजों में टेढ़ निर्माण करने वाला 153 का जो कलम लगाया है, क्या यह पर्याप्त है? कदापि नहीं। इसमें जैसे कहा गया है भाषण के आखिर में कि नामर्दों की फौज आती है, तो पुलिस को और सेना को कहा। जिस देश में एक विधायक लाखों लोगों के सामने भाषण करते हुए उस देश के सेना को, उस देश के पुलिस को नामर्द कहता है, तो मुझे देश के नेतृत्व के मर्दानगी पर शक होता है। इससे बड़ा और क्या सवाल खड़ा होना चाहिए किसी देश के लिए जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया है। आइए हम आपको इसके और भी वीडियो दिखाएंगे। आपको पूछेंगे कि कोर्ट ने केवल इतना ही क्यों कहा, सो मोटे लेते हुए इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दायर हुआ, अभी भी क्यों नहीं हो रहा है? आप कर सकते हैं। आपके यहां पर पुलिस स्टेशन में आप इसके ये वीडियो सुदर्शन के डाउनलोड करिए और दिखाइए। हम आपको उसके लिए सुदर्शन का चाहे तो कानूनन सर्टिफिकेट भेजेंगे कि इस वीडियो को हमने चलाया है और इसका सोर्स हमारा ये है।
हम कई वीडियो आज आपके सामने लेकर आएंगे। मैंने दोबारा बताता हूं कि ये वो सारे वीडियो है जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। ये वो सारे वीडियो है जो आंध्र प्रदेश में चैनल पर चल चुके हैं, लेकिन देश में कोई भी इसको चलाने को तैयार नहीं है। क्यों डरते हैं इससे मुझे पता नहीं, लेकिन सुदर्शन इस देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है, इसलिए आपके सामने इस वीडियो को लेकर आया है। कुछ कॉल लेते हैं, साथ साथ में हम आपको कुछ और भी वीडियो दिखाते रहेंगे। नमस्कार। हेलो सुरेश जी प्रणाम। नमस्कार, बोलिए। हनुमानगढ़। हाँ, सीपी वशिष्ठ बोल रहा हूँ सर। बोलिए वशिष्ठ जी। असीम त्रिवेदी। हाँ, असीम त्रिवेदी को तो ये जेल में भेज रही है सरकार। मैं बहुत छोटा शब्दों में कहना चाहता हूँ कि इस सिरफिरे का इलाज सिर्फ एक ही है, इसको नरेंद्र मोदी के राज्य में भेज दिया जाए, फिर इसको पता चलेगा कि मैं क्या बोला हूँ। और मेरे दृष्टिकोण में सरकार इसको सेव कर रही है और इसको ये नहीं पता कि हिंदू तू जो है कह रहा है कि हिंदुओं के लिए 1 करोड़, हिंदुओं के 33 करोड़ देवता है। अगर तेरे एक शरीर के ऊपर किसी एक देवता ने भी गदा चलाई, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद। चलिए, आपके देवताओं पर तो उसका भरोसा नहीं है, लेकिन आपके ऊपर भी नहीं है। देशवासी जो जिस 100 करोड़ को बोल रहा है उनको पता है कि ये कुछ करने वाले नहीं है, इसलिए तो ये चैलेंज कर रहा है। अगले कॉलर। नमस्कार अंकल। नमस्कार। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। बोलिए। मेरा मानना है कि अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को तो इस देश में तो क्या, इस देश की जेल में भी रखकर इस भूमिका में जल खिलाने की बजाय धक्के मारकर सीमा से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं आह्वान करता हूँ इस देश के देशभक्त मुसलमान भाइयों से कि वो इस कमीने का गिरेबान पकड़कर पूछे कि अगर 100 करोड़ हिंदुस्तान है तो 25 करोड़ मुस्लिम क्या पाकिस्तान है। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो सभी मुसलमानों को देश से अलग करके देखे। सुरेश अंकल, मुझे आपसे भी बड़ी शिकायत है कि आपने कमीनों की तुलना कुत्तों से की है, जबकि कुत्ता तो बहुत वफादार होता है। जबकि अकबरुद्दीन जैसे लोग तो नमक हराम है, देश का नमक खाने वाले गद्दार हैं। अन्ना जी, रामदेव बाबा, केजरीवाल जी और वीके सिंह जी, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ FIR दर्ज करवाने में विश्वास रखते हैं, परंतु देशद्रोहियों की करतूतों पर चुप रहते हैं। मैं कैसे विश्वास करूं कि आपके नेतृत्व में देश की एकता अखंडता सुरक्षित रहेगी। जहां तक 15 मिनट पुलिस को दूर रखने की बात है, अगर ऐसा हो गया तो इस देश के देशभक्त मुसलमान ही अकबरुद्दीन तुझे तेरी औकात दिखा देंगे। इसलिए बेहतर है कि तुम पहले ही अपनी औकात पहचान लो। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। वाह, जय हिंद, बहुत अच्छा। ये अकबरुद्दीन के लिए एक संदेश है। इस देश का 8वीं कक्षा का बच्चा देखो कॉल करके क्या कहता है, और जो बात उसने कही है उससे तो सुधर जाओ, या तुम तो शायद नहीं सुधरोगे लेकिन तुम्हें साथ देने वाले सुधर जाए, नहीं तो आने वाला भविष्य निश्चित अच्छा नहीं होगा। रही बात कुत्तों की, मैंने प्रोमो में इसे कुत्ते कहा था, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मैं कुत्तों की माफी मांगता हूं क्योंकि वो ईमानदार और बेईमानी नहीं करते, वफादार होते हैं। ये तो जिस देश में थाली में खाते हैं उसी में छेद करने वाले, नमक हराम करने वाले, जो हमारे कॉलर ने कहा, इस तरीके के लोग हैं और सचमुच में इसकी जगह इस देश के जेल में नहीं है। मैं साथ में आपको इस वीडियो को दोबारा देखने के लिए कहता हूं। ये सारे वीडियो देखिए, आपको कहीं पर भी भारत का तिरंगा नहीं दिखाई देगा। ये वीडियो देखिए जिसमें ऑडियंस है, पब्लिक है, घोषणा होती है, आवाज किया जाता है, तो उसमें आपको केवल पाकिस्तान के झंडे दिखाई देंगे। ये भारत में एक राजनीतिक दल की रैली है। ये भारत के भूमि पर है, खुले मैदान में है, कैमरों के सामने है, लाखों लोगों की उपस्थिति में है, और वहां पर एक तिरंगा नहीं है। अगर कुछ है तो केवल और केवल पाकिस्तान के झंडे। अब देखिए, हम आपको भीड़ दिखाते हैं, जिस भीड़ में आपको झंडे जो दिखाई देंगे वो झंडे केवल पाकिस्तान के हैं। ये रैली पाकिस्तान में नहीं, भारत में है। अगले कॉल। नमस्कार। जय हिंद। हाँ जी सर, जय श्री राम, जय माँ भारती। बोलिए। मेरा नाम रवि रंजन, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा क्वेश्चन 2 है सर। पहला है कि कहाँ गए वो सेकुलर जमात जिसमें बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, तिस्ता सितलवाड़, शबनम हाशमी जैसे और महेश भट्ट जैसे लोग आते हैं,
और दूसरा सवाल यह है कि एनडीटीवी और जो भी है और जो भी मीडिया है वो तो वरुण गांधी और योगी आदित्यनाथ पे तो शो पे प्राइम टाइम चल रहा है, लेकिन इस मामले में चुप्पी क्यों? इसे दोगलापन बोलेंगे या दोहरापन बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? इस मामले में चुप्पी क्यों? और सोनिया जी इसमें चुप क्यों है, मनमोहन जी चुप क्यों है? और जबकि वरुण गांधी और आदित्यनाथ के मामले में ये रवैया मतलब उनका ढुलमुल रवैया था, ऐसा क्यों? बिल्कुल, वरुण गांधी के बारे में हमने तो अपनी पक्ष रखने की जरूरत नहीं, वो वरुण गांधी का काम है, लेकिन वरुण गांधी ने तो कहा था कि हमला करेंगे, तो यहां तो ये खुद हमला करने की बात करता है, छोटा हमला नहीं। देखिए दूसरा वीडियो जिसमें कितने बड़े ऐतिहासिक हमले की बात करता है, देखिए। अरे अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने ये माइक है, कल को ये माइक नहीं कुछ और था मालूम। तो हिंदुस्तान की 1000 बरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा न देखा होगा जो खून खराबा इस मुल्क में हो जाएगा। ये लादेन के स्टाइल में जो अमेरिका को लादेन धमकी देता था, वो तो रिकॉर्डेड टेप करके कहीं जंगल में छुप के किसी चैनल पर चलाता था। ये तो खुले मैदान में है। कहां है मनमोहन सिंह जी? कहां है होम मिनिस्ट्री? कहां है 1 करोड़ पुलिस? कहां है इतनी बड़ी सेना? किसके तरफ देखे हिंदुस्तान जो ऐसे कुत्तों की जुबान बंद कर सके? अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं उमेश जोशी बोल रहा हूँ। हाँ, ग्राम बंजली, जिला रतलाम से। बोलिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब वरुण गांधी ने पीलीभीत के अंदर जो अपना एक बयान दिया था, उसके ऊपर यूपी में उस समय मायावती जी थे, उनके ऊपर एक अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया था और जनभावना को भड़काने का आरोप लगाया गया था। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये नपुंसक मनमोहन सरकार क्या इस ओवैसी के ऊपर कोई केस रजिस्टर नहीं करेगी? ओवैसी की जो पार्टी है वो केंद्र में मनमोहन सिंह को और राज्य में किरण रेड्डी अर्थात दोनों जगह कांग्रेस को समर्थन देती थी। परसों तक की बात है। उन्होंने अभी समर्थन विड्रॉ किया है, वो इस बेसिस पर कि वहां पर जो भाग्य लक्ष्मी मंदिर है या उनकी जो भी मांगे थी उसको लेकर, लेकिन समर्थक अभी तक मनमोहन सिंह के दोस्त थे। इन्होंने भले ही मनमोहन सिंह का समर्थन निकाल लिया हो, मनमोहन सिंह ने अभी तक इनका समर्थन निकाला है ऐसा नहीं लगता, इसलिए खुलेआम घूम रहे हैं। ये नपुंसक सरकार कांग्रेस सरकार कब तक इन ऐसे लोगों का सपोर्ट करेगी? मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में भी सच्चे मुसलमान हैं, लेकिन इन जैसे गद्दारों को कब तक इस देश में सहेंगे हम? बिल्कुल, धन्यवाद। मैं दोबारा कहता हूं कि हम जानते हैं, चाहते हैं कि चैनल के द्वारा ऐसी भाषा का उपयोग ना हो, लेकिन जब सरकार की मर्दानगी नहीं दिखती तो इस देश के वासी कहीं तक तो उस बात को कहेगा और वो यहां कह रहा है। अगले कॉलर। वंदे मातरम सुरेश जी। नमस्कार, बोलिए। मैं विजय शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। बोलिए विजय जी। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूँ ये वीडियो दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे तो आपके चैनल पे वीडियो देखने से पहले पता ही नहीं था कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। मैं तो ये सुन के बिल्कुल आश्चर्यचकित हूँ कि इस तरह की बकवास भी कोई इस देश में कर सकता है। और मुझे लगता है कि क्या जिस पार्टी की सभा के अंदर खुलेआम इस तरह की बातें की जा रही हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, क्या उस पार्टी की मान्यता को ही रद्द नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल, ये तो सवाल हम कल बिंदास बोल में लेकर आएंगे, लेकिन आज हम पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं है, इसके ऊपर केवल 153 क्यों, या अभी भी खुलेआम घूम रहा। ये लंदन में क्या क्या मना रहा है उसके फोटो इंटरनेट पर आए हैं, हम भी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ जी, मैं जगदीश। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं बोलिए। जगदीश गौड़ बोल रहा हूँ, जालना महाराष्ट्र से। बोलिए जगदीश जी। ये जो अवैसी जो बोल रहा है ना, बकबक कर रहा है, ऐसे अवैसी तो हर शहर में देखने को मिलते हैं। और ये तो ठीक है, ये खुलेआम बोलता है। हम लोग तो अनुभव करते हैं कि हर रास्ते पे अगर कुछ हो जाए तो ऐसे अवैसी रोड पर उतर आते हैं और समाज को खून खराबे की बात करते हैं। ऐसे अवैसी इसलिए पैदा हो रहे हैं कि ये जो अवैसी बोल रहा है ना, इसके ऊपर कोई काबत नहीं हो। पब्लिक बैठी है लाखों की, हजारों की तादाद में, ये सब अवैसी बनने की कोशिश करते हैं और हम लोग इनको पनपन देते हैं, हमारे यहाँ पनपते हैं।
ये जितने लोग इसकी वीडियो सुनते हैं, इसकी डायलॉगबाजी सुनते हैं, वही इसके डायलॉग ये आम लोगों में आकर बोलते हैं और आम लोग जो हैं तो सब के वो ये बर्दाश्त करते हैं। और अगर पुलिस के पास सर हम जाते भी हैं कि भाई कोई हमको वहाँ पर के दादागिरी कर रहा है, तो पुलिस हम लोगों की सुनती नहीं है। सबसे बड़ी धन्यवाद। ये जो भाषण है, ये भाषणों की सीडी ब्लैक में बेची जा रही है। ये भाषण YouTube पर से डाउनलोड करने की संख्या अगर आप देखेंगे तो करोड़ों में है। ये भाषण छोटे छोटे गांव मोहल्ले में मोबाइल में डेटा कार्ड में बेचे जाते हैं, भरे जाते हैं, इसके लिए लाइन लगती है। और नए भाषण आए हैं, ऐसी पर्चियां दुकानों पर चिपकाई जाती है। ऐसे भाषणों की इतनी लोकप्रियता कैसे इस देश में बढ़ती है? अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ जी नमस्कार। क्या कहेंगे? सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है, मुझे फिर शिकायत है, इन्होंने कुत्ता कहा है, उसे कुत्ता नहीं सूअर कहना चाहिए। चलिए, हम अपने तरफ से कोई धार्मिक भावना दुखाने की बात नहीं करना चाहते। हम तो इसने जिनकी धार्मिक भावना दुखाई है और ये जो सुनने वाले हैं, ये क्यों चुप है, सरकार क्यों चुप है, देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दायर किया है, ये पूछ रहे हैं। धार्मिक बात हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करिए और अपनी बात को रखिए। अगर आपकी बात लाइनें बिजी होने के कारण अगर नहीं हो पा रही तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक है facebook.com/sudarshan news। यहां पर भी आप अपनी बात को रखें, हम आपकी बात यहां पर पढ़कर भी सुनाएंगे। साथ में इस कार्यक्रम को आप sudarshan.tv.com पर भी देख सकते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ बोलो जी। हाँ देखिए, ऐसा है, ये जो कांग्रेस है हिंदुस्तान में लोगों को पहचानना पड़ेगा। इस देश का सत्यानाश करने वाली कांग्रेस है। ये कांग्रेस ने पहले देश को बांटा है और अभी ये वही प्रयास कर रही है। अगर इसको हमने चलने दिया तो ये देश का सत्यानाश कर देंगे, देश को फिर पाकिस्तान बना देंगे। मैं ये कहता हूँ कि जो भी लोग, ये सिर्फ ओवैसी नहीं, जितने लोग वहाँ मौजूद थे, झंडा फहरा थे, उन सबको देशद्रोह के अंतर्गत जेल में डालना चाहिए, उन पर सख्त मुकदमा चलाया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने शुरू से ही डिवाइड रूल किया है। ये अंग्रेजों की प्रतिनिधि है, अंग्रेज लोग इसको छोड़कर इसलिए गए थे हिंदुस्तान में तो तुम देश को विभाजित करो, और विभाजित करने के बाद डिवाइड रूल करके इस देश को लूटो। इन्होंने खुद लूटा अभी तक 150 वर्ष में जो अंग्रेजों ने लूटा वो इन्होंने लूटा है और उनको माला माल किया है और यहाँ के लोगों को इन्होंने गरीब बनाया है। ये मेरा कहना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे हैं। अरे वो हिंदुस्तान, ये जिसको कहता है कोई व्यक्ति ने, वो एक देश है, कितना 125 करोड़ का देश। हालांकि ये उसको 100 करोड़ का ही मानता है। आप किस में है, उस इसके 25 में या 100 में? हिंदुस्तान के साथ या ओवैसी के साथ आपको तय करना है। ये तय कर कर ही आप इस देश को बचा सकते हैं, अन्यथा ऐसे कई ओवैसी देश के कई कोने में खुलेआम घूम रहे हैं। हालांकि अब सुदर्शन टीवी ने तय किया है कि ऐसे जितने लोग जहां पर हैं, वो छोटे छोटे पार्षद है या एमएलए है या और कुछ पदों पर है, नहीं है, लेकिन इस देश के खिलाफ अगर कहीं बोलते हैं तो आप हमें जरूर संपर्क करें। हम ऐसे सबको बेनकाब करेंगे और ये देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वालों को सरकार के सामने लाने और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे। देश चुप बैठता है, यहाँ का चैनल कुछ दिखाता नहीं तो सरकार भी बिल्ली की तरह आंखें बंद कर कर ये दिखाने का प्रयास करती है कि कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन जो हो रहा है वो देशद्रोहियों की काली करतूतें अब सामने आएगी। हम ऐसी किसी करतूत को छिपाने के लिए अगर उसे कोई मदद करता है तो उसको भी देशद्रोह है, क्योंकि देश के खिलाफ कोई अगर कुछ काम कर रहा है तो उसको उजागर करना हर देशवासी का काम है, नहीं तो वो देशद्रोही है। अगले कॉलर। हाँ सर। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। मैं यूपी के गांधीनगर से बात कर रहा हूँ, गणेश विश्वकर्मा। हाँ, ये आपको आपके चैनल पे जो चल रहा प्रोग्राम, मैं इसको देख रहा हूँ कार्य से। नमस्कार। बोलिए, क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि आपका चैनल पे जो प्रोग्राम चल रहा है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्रोग्राम आप दिखा रहे हैं इस समय प्रोजेक्ट टाइम में। हाँ। ये और कोई चैनल पर चल रहा है प्रोग्राम, ये चैनल किसी दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही है। आपके पास स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है और चैनल को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और कुछ दिखा रही चैनल। अच्छा, आपका शुभ नाम? जी, मैं गणेश विश्वकर्मा बोल रहा हूँ, सिद्धार्थनगर वासी से। धन्यवाद।
ये सुदर्शन चैनल टीआरपी के लिए कोई काम नहीं करता। सुदर्शन चैनल किसी स्पॉन्सरशिप के लिए काम नहीं करता। सुदर्शन चैनल का स्लोगन है केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। हम कितने पायदान पे हैं ये हम नहीं जानते, क्योंकि देशभक्तों की पायदान पहली होती है। टीआरपी उसकी पायदान नहीं तय कर सकती, इसलिए स्पॉन्सरशिप है या नहीं, या टीआरपी क्या है ये हम देखते नहीं। इस देश के देशभक्त मर्द इस चैनल के दर्शक है और इसमें हमको अभिमान है। कुछ देशद्रोही भी इसको देखकर डर जाए, इसलिए वो भी देखे, ऐसा हम कहते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ, हैदराबाद से बोल रहा हूँ मैं। बोलिए। हाँ, दानिश अकील मेरा नाम है। हाँ, ये अकबरुद्दीन, शायद कॉल संपर्क कर गया है। हम कहेंगे कि दोबारा कॉल करें। हम आपके सामने कारण, परिणाम, उपाय सब कुछ दिखाने वाले हैं कि हम आपको क्यों पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया। कारण देखिए। देश के सेकुलरिस्टों का दोहरा खेल। हमारे देश में सेकुलरिस्ट केवल हिंदुओं को दबाने और उनके धर्म का मजाक उड़ाने के लिए बयान देते हैं। अगर किसी हिंदू ने कोई हिंदूवादी बात की तो उसे तुरंत जेल में डालने की बात करते हैं। आपको याद होगा जब वरुण गांधी ने टिप्पणी की थी तो तुरंत वरुण गांधी को जेल में डाल दिया गया था। सारे सेकुलरिस्ट वरुण गांधी के बयान पर भड़ककर उन्हें जेल में डालने की बात करने लगे थे। इन सेकुलरिस्टों में किसी भी दूसरे धार्मिक नेताओं की आलोचना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि दूसरे धर्मों की कट्टरता से डरते हैं। कांग्रेस सरकारों की वोट बैंक की नीति। कांग्रेस हमेशा से वोट बैंक की नीति के तहत ही भारत पर राज करती रही है। आज फिर कांग्रेस वही खेल खेल रही है जैसे देश की आजादी के वक्त खेला था। आज फिर मुस्लिम कट्टरपंथी भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से आज इन कट्टरपंथियों के साथ है जैसे कि आजादी के वक्त थी। इसी का फायदा उठाकर ये कट्टरपंथी भारत में हिंदुओं को खत्म करने और उनके देवी देवताओं को अपमान करने में लगे हुए हैं। हिंदू संगठनों का निष्क्रिय होना। देश में हिंदू नेता हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े भाषण देते हैं, खुद को हिंदू धर्म और हिंदुओं का मसीहा बताते हैं, लेकिन जब दूसरे धर्मों के लोग हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं और उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं तो ये सारे हिंदुवादी नेता अपने बिलों में घुस जाते हैं। कभी भी ऐसे देशद्रोही के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसी वजह से कट्टरपंथी खुलेआम देश को तोड़ने और दंगा भड़काने की बात करते हैं। समाज का चुप रहना। हमारे देश में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। उनमें से बहुत से पक्के हिंदुस्तानी हैं। वो हमेशा अपने देश पर जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहते हैं, मगर ओवैसी जैसे कट्टरपंथी और देशद्रोही पर उनकी चुप्पी बहुत अखरती है। सभी दलों को मुस्लिम वोट बैंक की चाहत। अभी तक तो केवल कांग्रेस ही मुसलमानों को वोट बैंक की तरह प्रयोग करती रही थी। इसी वजह से वो आतंकियों और देशद्रोहियों का साथ देती थी, लेकिन अब तो विपक्षी भाजपा भी ऐसे कट्टरपंथियों और देशद्रोहियों पर चुप है। इसके अलावा ज्यादातर दल मुस्लिम वोट बैंक की चाहत में आतंकियों और कट्टरपंथियों को गले लगा रहे हैं। ये कारण है जो आपने फेसबुक के द्वारा हम तक भेजे हैं। परिणाम क्या होंगे ये भी हम दिखाएंगे। आप परिणाम भेज सकते हैं, उपाय भेज सकते हैं। हम बिंदास में हमेशा स्थिति, कारण और परिणाम के साथ कार्यक्रम को लेकर आते हैं। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। मैं सुधाकर बात कर रहा हूँ जी। बोलिए जी। अभी जो आपने बहुत अच्छा किया जी, ये प्रोग्राम ने हमारा तक को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन टीवी का आपका तरफ से। क्या कहेंगे आप? जी ये जो बात हुआ था, लेकिन ये बहुत बुरा बात है जी। धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। आप नए तर्कों के साथ, पुख्ता तर्कों के साथ अपनी बात को रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। नमस्कार। आपकी हिम्मत को दाद देते हैं साहब। हम केवल हमारी हिम्मत को दाद देंगे, अपनी हिम्मत भी दिखाएंगे। अपनी भी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि और चैनल वाले ये सब क्यों नहीं दिखा रहे, उनके ऊपर भी कुछ न कुछ होना चाहिए। वो तो आप उनको पूछिए, आप उनको कॉल करिए, इंटरनेट से उनके नंबर निकालिए। सही बात बताने की हिम्मत तो होनी चाहिए, तो ही तभी ये मीडिया चलता है। धन्यवाद। हम अगले कॉलर से भी बात करते हैं। नमस्कार। हाँ जी बोलिए। नमस्कार। क्या कहेंगे? हाँ, हम कहेंगे कि हम ये पूछना चाहते हैं उनको। हाँ हेलो। हाँ, उनको ये पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मानव अधिकार पंच कहाँ है, जो मुसलमानों के बारे में कश्मीर के अंदर कुछ बोले तो हिंदुओं को
ये मानवाधिकार पंच धन्यवाद। मानवाधिकारवादी इस देश के कहाँ हैं जो मानवता की बात करते हैं, सफेद फूल लेकर एक दूसरे को गले लगाने की बात करते हैं, हाथ में गन लेकर। इस देश के इतिहास में कभी इतना बड़ा नरसंहार नहीं हुआ। ऐसी खून की नदियां बहाने का स्टेज से चैलेंज करने वाले एमएलए के खिलाफ वो चुप क्यों है? कहां है मानवतावादी? कहां है वो सारे पत्रकार जो शांति की बात करते हैं? हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। अब ये वीडियो तो ऐसा है कि जिसको मानना ही होगा। अजमल कसाब के बारे में ये बच्चा बोलता है, अपना बच्चा। देखो वो बच्चे का हसाब, हाँ अजमल कसाब, क्या नाम वो बच्चे का? हसाब, हाँ अजमल कसाब, क्या नाम वो बच्चे का? हसाब, हाँ अजमल कसाब। वो बच्चा बोल रहा है अजमल कसाब को, जिस बच्चे ने इस देश के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया और इसलिए इस सरकार ने उसको फांसी की सजा दी। उसको ये बच्चा बोल रहा है। अगर ये उसका बच्चा है तो फिर उसका बाप इसका कौन है? इसको ये जवाब देना होगा। ये देश की जनता उसको पूछ रही है। अगले कॉलर। नमस्कार। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा सिंगोड़ी से पवन राव सोनी बात कर रहा था सर। बोलिए। आपके जज्बात को सलाम है, आपकी जो हिम्मत दिखाया उसकी दाद देना पड़ेगा सर। और मैं कहना चाहूंगा उसको यहीं पे कि अभी भारत में बांझ नहीं हुई है, चूड़ियां नहीं पहनी है, नपुंसक नहीं हुए भारतीय, आज भी दम है, हिम्मत है। जो ऐसे नमक हरामों को जिन्होंने इतना कुछ कह दिया, हम कभी कदापि इसको क्षमा करने योग्य नहीं है, इसका अपराध क्षम्य नहीं है। तो आपके शब्द से आपने शब्द लाया है, ये भारतवासियों के हृदय में अमिट छाप छोड़ेगा। कुछ न कुछ ज्वाला और चिंगारी निकलेगी जो ऐसे कट्टरपंथियों का निश्चित रूप से सर्वनाश करे। आपको कोटि कोटि नमन है, आपके चैनल को धन्यवाद है। हम उसके निरंतर प्रशंसक और समर्थक रहेंगे सदा से। धन्यवाद। देश में कब चिंगारी फैलेगी, देश में देशभक्ति की लहर कब दौड़ेगी, इसलिए तो ये प्रयास है। लेकिन शत्रु बॉम्ब फोड़ रहे हैं तो हम चिंगारी लगा के काम नहीं चलेगा। शत्रु तो तैयारी के साथ है। मैं हमेशा एक वाक्य कहता हूं अपने संबोधन में, अपने लिखान में, कि इस देश के दुश्मन, मानवता के दुश्मन योजना बना रहे हैं, संगठित होकर उसको क्रियान्वयन कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर जान भी देने को तैयार है। लेकिन देश को बचाने वाले ना संगठित है, ना एक आते हैं, ना उनके पास योजना है, और जान देना तो दूर की बात है। यहां पर कितने राष्ट्रवादी आंदोलन चालू हुए, लेकिन छोटे छोटे ईगो के कारण टूट गए। अन्ना बाबा एक नहीं आ सकते, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में एक्सेप्टेबल नहीं है। आपस में कितने गुटों में बटे रहेंगे तो अकरुद्दीन इससे और भी कड़वी भाषा बोलेगा, नहीं तो और क्या करेगा। अगले कॉलर। नमस्कार सुरेश जी, ये आपने प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा हमें। और प्रोग्राम देखने के शौकीन नहीं, हम हिंदुस्तानी है, पहले अपने देश के लिए सोचेंगे, अपने भाइयों के लिए सोचेंगे। और आपसे ऐसे लोगों से इनको सजा मिलनी चाहिए, इनको जेल में, कारागार में जिंदगी भर के लिए डालना चाहिए। आपका शुभ नाम? गिरीश लोहिया। गिरीश जी, ये कार्यक्रम मैंने देशवासियों को अच्छा लगने के लिए नहीं चलाया है, जगाने के लिए चलाया है। इसके विद्रोह देख रहे हुए गंदे लोगों को देखना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को जो हमारे देश के लिए ऐसी गंदी बातें करते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ जी सर, मेरा नाम दीपक गोटी है। बोलिए दीपक जी। मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं से अपील करता हूँ कि वो ऐसे ओवैसी जैसे लोगों के विरोध में सड़कों पर उतरे और हमारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन पार्टियों से मांग करें कि या तो वो ऐसे के ऊपर एक्शन उठाए, नहीं तो उन पार्टियों के जो लीडर है, जो स्थानीय नेता है, उन लोगों से सवाल जवाब करे कि या तो नहीं करते हैं तो मेरी सभी हिंदुस्तानियों से अपील है कि वो सड़कों पर उतरकर स्थानीय नेता है उनको पकड़कर सड़क पर लाए और देश के प्रति जवाबदेही तय करवाए। धन्यवाद।
इनको लाकर सड़क पर पकड़ कर लाने की आप बात करते हैं। ये जब हैदराबाद में सड़क पर चलते हैं तो कहा जाता है कि पुलिस भी घर के अंदर चली जाती है, तो इनको पकड़ कर लाने की हिम्मत वाले अभी तक तो नहीं दिखे हैं। हाँ, कुछ राजा सिंह जैसे लोग हैदराबाद में जरूर सुने हैं, लेकिन अभी तक हमको पुख्ता कुछ दिखने को नहीं मिला है। अगले कॉलर। हेलो, मेरा नाम नितिन ठाकुर है और मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हाँ। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि अपनी स्टेट की गवर्नमेंट से कि जब ये ओएसी इतने स्पीचेस दिया, ये 16 दिसंबर 23 दिसंबर को नहीं बल्कि पहले भी बहुत सारे स्पीचेस दिया हिंदू के अगेंस्ट, और इसके बावजूद भी उसे परमिशन दिया गया है बहुत सारे हेट स्पीचेस हिंदू के खिलाफ बोलने पर। मैं इतना सिर्फ पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि उसे पासपोर्ट सील क्यों नहीं किया गया है और सिर्फ लंदन क्यों भेजा गया है। बस इतना ही पूछना चाहता था मैं। बिल्कुल, यही तो जवाब हम सरकार को पूछ रहे हैं कि जब ये देश छोड़कर भाग गया उसके बाद कैसे सब कुछ हो रहा है। क्या सरकार को पता नहीं था कि ये हो रहा है? क्या सरकार को पता नहीं था कि कोर्ट की डेट है? लेकिन जानबूझकर भाग के दिया है। आज हम यहां पर कार्यक्रम देख रहे हैं, चला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अंदर से आग लगी हुई है। शायद इसको इंटरनेट पर इस चैनल को लंदन में देखकर मुगाम्बो खुशवा की तरह हंस रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि आरती उतारने वाले जब है तब उसका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। बोलिए। जो आप अकबरुद्दीन, मेरा नाम शशि शेखर सिंह है, मैं भारत से बोल रहा हूँ। हाँ। जो अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो मुहिम चल रहा है उसमें सरकार तो पूरी तरह से नपुंसक साबित हो रही है। बिल्कुल, यही हम कह रहे हैं सरकार को। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मनमोहन सिंह को जो आप आरती उतारते हुए दिखा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो मनमोहन सिंह और उनकी तथागत सरकार है, उनके पूरे के पूरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है कि जब फैसला लेना चाहिए तब फैसला नहीं लेते हैं, और जब फैसले की घड़ी निकल जाती है तब फैसला लेते हैं और नोटिस लगवाते हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, उसके खिलाफ ये किया जाए। तो आखिर कब तक हम इन सरकार और इन राजनीतिक पार्टियों के भरोसे बैठे रहेंगे? कब इस देश की आम जनता को इंसाफ मिलेगा? कब इस देश की आम जनता को अपने हक से जीने का अधिकार मिलेगा? मेरा ये सवाल इस देश के मनमोहन सिंह जो तथागत प्रधानमंत्री है, जिनको मैं मानता हूं कि उनके दिमाग में सुअर का गोबर भरा हुआ है और कुछ भी नहीं भरा हुआ है, जो सिर्फ कठपुतली की तरह काम करते हैं, तो ये आखिर हमें जवाब दे इस भारत की जनता को कि हम कब तक इस तरह जीते रहेंगे। धन्यवाद। मैं दोबारा कहता हूं कि सरकार को नामर्द कहे ऐसा हम नहीं चाहते, लेकिन इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी पुलिस, इतनी बड़ी संवैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद अगर मर्दानगी नहीं दिखती है तो मर्दानगी का उल्टा क्या कहे? वो कहने के लिए देश मजबूर है। मर्दानगी दिखाइए, यही देश की जनता है जिन्होंने वोट दे के आपको सत्ता दी है। अगर वो नहीं आप दिखाएंगे तो ये ऐसा कहेगी। अगले कॉल। नमस्कार। सर नमस्कार। बोलिए। नमस्कार सर। हाँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कि ऐसे देशद्रोही को ये सोचना चाहिए कि ये तुम तो ये बोल के रह जाओगे, मगर हिंदुस्तान में जब कोने कोने में हिंदू मुस्लिम बहन भाई हैं, उनके साथ किसी हिंदू का सर फर्क फिर गया तो फिर क्या होएगा? ऐसा तुम ऐसा बात करके रह जाते हो, और जब ये हिंदुस्तानी जग जाएंगे तो तुम तो क्या, तुम्हारे जैसे और भी कुत्ते लोग हैं वो नहीं रह पाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ ये सारे हिंदुस्तान के सब भाई बहनों, ये कहना चाहता हूँ कि इस कांग्रेस सरकार को जड़ से फेंक उखाड़ो। ये जब तक रहेगी जब तक ऐसा ही चलेगा, और ये सारे हमारे देवताओं के बारे में से लोग बोलते रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। इसने देवताओं के बारे में क्या कहा है यह हम आपको कल दिखाएंगे। हम आपके सामने 3 दिन लगातार इसको लेकर आ रहे हैं और इसके वीडियो आपको दिखाएंगे। वीडियो दिखाने का उद्देश्य दो समाजों में तेड़ निर्माण करना नहीं, बल्कि जो इस 25 करोड़, ये हमेशा कह रहा है कि 25 करोड़ तो इसके 25 करोड़ में नहीं है, वो अपने आप को कहे कि हम इसके साथ नहीं है और साबित करे कि ये गलत है। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। बोलिए। हाँ, वो तो बोल। हाँ सर। हाँ सर, ऐसा है, इनको नपुंसक क्यों नहीं बनाना चाहिए? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी जो है नपुंसक है। केवल बातें करेंगे, बातें क्या करनी है? ये तो है ना, कांग्रेस सरकार घटिया हो चुकी है। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो सर। बोलिए।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हैदराबाद का निजाम है ना, इसमें सर आजादी के वक्त भी प्रॉब्लम खड़ी की थी सर। हाँ, और आज भी ये प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है सर। और इसलिए इनके पार्टी को निजामवादी पार्टी कहा जाता है। ये कहता है कि निजाम की जो संपत्ति भारत सरकार के पास है उनको वापस करो, भले वो निजाम के कुछ वंशज पाकिस्तान में चले गए हैं तो उनको ये संपत्ति दे दो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हम हिंदू मरने के बाद एक होते हैं, मुसलमान जिंदा एक रहता है, यही फर्क है सर हमने। चलिए मैं इस बात में नहीं जाऊंगा, मैं हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं दोबारा कहता हूं कि हम इसको मुसलमान नहीं मान रहे हैं। जो इसको मुसलमान मानकर इसके साथ है वो देशद्रोही है, भले वो किसी भी धर्म का हो। यह हमारा कहना है। बात धर्म की नहीं, बात देश की है। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। हाँ, मैं दीपक पहचान बोल रहा हूँ कानपुर से। हाँ बोलिए। हाँ, ये राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ। हाँ, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि देश को सबसे बड़ा खतरा हिंदू संस्कृतियों से है, तो उनको बोल रहा उनको दिखाई नहीं देता। हाँ, धन्यवाद। बिल्कुल सही है। हमारे कॉलर ने याद दिलाया है कि राहुल गांधी ने कहा था कि यहाँ पर सब देश को सबसे बड़ा खतरा हिंदू कट्टरता से है। ये बात उन्होंने अमेरिकन एक डिप्लोमेट के सामने कही थी और ये बात लीक हुई थी इंटरनेट के द्वारा जो चलने वाली साइट है। उन्होंने इसकी पोल खोली थी। सर कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने इसका खंडन नहीं किया था। भगवा आतंकवाद की बात करने वाले अब कहा है कौन सबसे बड़ा खतरा है, इस देश को तोड़ने की बात कौन करता है, देश देख रहा है। अगला कॉलर। हाँ जी, हेलो, मेरा नाम अर्पित रस्तोगी है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। बोलिए अजय जी। हाँ जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस समय मैं कांग्रेस को वैसे भी कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो भी पिछले कुछ दिनों में हुआ है उसके अकॉर्डिंगली तो मुझे लगता है कि जैसा कि आपने बोला कि राहुल गांधी ने ऐसा ऐसा बोला था, तो जब कश्मीर में हिंदू नरसंहार हुआ था, कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, या जो इस समय बांग्लादेशी सिक्किम साइड पर घुस के सब लोगों को मार मार के भगा रहे हैं, तो उस समय सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो अभी तो ये बात ही तो करी है। अगर ये कल को इस चीज को इम्प्लीमेंट भी करके दिखा देंगे कि हाँ ये लोग मैंने मार दिया और मैंने मारना शुरू कर दिया, तो सरकार कुछ कर नहीं। किसी ने भी मीडिया में ये चीज तो दिखाई नहीं है कि कितना नरसंहार हुआ था और कितना नरसंहार यहाँ हुआ है, उसको तो आज तक दिखाया नहीं गया। तो जो तीसरा होने वाला है उसके लिए सरकार काम कर लेने वाली है। धन्यवाद। एक और कॉलर से बात करते हैं। हाँ, हेलो सर, मैं प्रमोद केवट बोल रहा हूँ। हाँ सर, कब तक हमारी सरकार राष्ट्रीय हित के लिए ऐसे दलों के साथ समझौता करती रहेगी सर? जी, तो ऐसे दलों के लिए सरकार आवाज क्यों नहीं उठाती जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल, धन्यवाद। अब हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है। अरे हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि ओवैसी को अब तक देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दायर किया। हम जब तक आपके सामने कार्यक्रम लेकर आए तब तक तो हमारे पास इनपुट नहीं है। हम इस कार्यक्रम के द्वारा देशभक्त मांग करते हैं कि इसके खिलाफ देशद्रोह का, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मुकदमा दायर हो, क्योंकि लादेन से भी ज्यादा जहरीली भाषा बोलता है। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ सर, चीजें मत करो, बोलिए। हाँ सर, मैं तो कहता हूँ कि ये आपके मीडिया के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि आप तो कांग्रेस को हटा के बीजेपी को सत्ता में लाइए, तब आपको समझेगा कि हिंदुत्व क्या होता है। वो किसको लाना है, हम किसी दल का बात चैनल पर कोई करे ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बात देश की हो, जो देश का काम करेगा लोग उसको अपने आप लाएंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। साहब मैं एक सर्विसमैन बोल रहा हूँ, पुलिस आदमी बोल रहा हूँ मैं। हाँ। तो ये जो आपके चैनल पे दिखा रहे, बहुत अच्छा हुआ आपने ये दिखाया है अभी। और ये जो बातचीत चल रही है, ये जो बकवास किया ना उसने, हाँ, तो उसको ये पूछना कि जब 71 की लड़ाई जब हुई थी, जो उन्होंने लाहौर में कसम खाई थी कि हम लोग दिल्ली में जाकर नाश्ता करेंगे, अरे गधे, उसको बोलो नालायक आदमी, तुमको दिल्ली क्या, तुम्हारी बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया हम लोगों ने जाकर लाहौर में नाश्ता किया था। हाँ। तो उसको याद दिला दो। आपके चैनल के माध्यम से मैं उसको खबरदार करना चाहता हूँ
और प्लीज मैं आपको बोलता हूँ कि अपने सेना को आप बार बार मत बोले कि हमारी सेना क्या कर रही है। सेना आपकी बॉर्डर की रक्षा के लिए है। ये हम जानते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिस सरकार के पास इतनी मजबूत सेना है वो सरकार क्या कर रही है? बराबर है। ये जो सरकार है ना, हाँ, ये जो सरकार है, सरकार इटली की सरकार है। इस देश का दुर्दैव है कि ये देश जब से स्वतंत्र हुआ है तब से ये देश आज तक किसी दूसरे आदमी के हाथ में नहीं था, और आज एक इटली की। धन्यवाद। इस देश के पूर्व सैनिक का जज्बा आपने देखा, और पाकिस्तान जो कभी भारत के खिलाफ युद्ध छेड़कर निकला था और कहा था कि हम अब दिल्ली को काबिज करेंगे, वो अपनी सीमा को भी पार नहीं कर सका था। इस भारत की सेना के ऊपर हमको गुमान है, आत्मविश्वास है, स्वाभिमान है, सम्मान है। हम कह रहे हैं कि इतनी मजबूत सेना जिस सरकार के पास है वो क्यों चुप है? अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बोल रहे हैं हिंदुओं को जगा रहे हैं, हिंदू जाग रहा है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल की ऐड ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग अभी इसको देख रहे हैं। जब तक लोग इसको पूरी संख्या में नहीं देखेंगे तब तक हिंदू नहीं जाग पाएगा, क्योंकि हिंदुओं को जगाना पड़ेगा। मैं रोज पूरी कोशिश करता हूं कि बहुत से हिंदुओं को जगाऊं, और इस कोशिश में कामयाब भी हो रहा हूं। आपका साथ भी मिल रहा है। आपके चैनल की पूरी ऐड मैं खुद करता हूं, रोज सबको बताता हूं कि सुदर्शन न्यूज देखिए, लेकिन आपको प्लीज इसके लिए आप भी एफर्ट कीजिए, होर्डिंग्स वगैरह लगाइए ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता लगे। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सुदर्शन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। हमारा उद्देश्य है कि इसके द्वारा राष्ट्र की सेवा हो, लेकिन जितनी खर्चीला ये पूरा मीडिया है उसको देखते हुए जितनी हमारी क्षमता है वो हम पूरी लगा चुके हैं, लगा रहे हैं और भी लगाएंगे, कम नहीं पड़ने देंगे। लेकिन प्रयास जारी है। आशा करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जल्दी से जल्दी और पहुंचे। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। अजय चौधरी बोल रहा हूँ, साहिला जालोर से। हाँ जी, हिंदू हितों की बात करते हैं, कोई तो उनको सांप्रदायिक कहते हैं, और इस प्रकार ये कांग्रेस दोहरी नीति अपना रही है। हिंदुओं के हित के बारे में अगर कोई बयान देता है तो वो उन पार्टियों को, उनको ये सांप्रदायिकता का तोहफा ऐसा कह देती है, ये सांप्रदायिकता फैलाते हैं। धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो क्या परिणाम होगा। देश में कट्टरता बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि भारत के सारे मुस्लिम कट्टरपंथी हैं। ज्यादातर मुसलमान अपने रोजी रोटी कमाने और अपने परिवार का पालन पोषण करने में लगे हुए हैं, मगर ओवैसी जैसे लोग इन मुसलमानों को ब्रेन वॉश कर इन्हें कट्टरपंथी बना रहे हैं। अगर देश में ओवैसी जैसे कट्टरपंथी को ऐसे ही खुला घूमने की सह मिलती रही तो एक दिन यह देश तालिबान जैसे कट्टरपंथियों के हवाले हो जाएगा, जहां न तो मुसलमान सुरक्षित न ही दूसरे संप्रदाय के लोग। देश में सांप्रदायिक हिंसा फैल जाएगी। जिस तरह से ओवैसी खुलेआम मुसलमानों से मार काट की बात कहता है, उससे लोग भड़क जाएंगे। लोग ओवैसी जैसे कट्टरपंथियों के बहकावे में आकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। विभाजनकारी तत्व प्रभावी हो जाएंगे। जब भारत टूटा था तो ऐसे ही कट्टरपंथी भारत को तोड़ने के लिए जिम्मेवार थे। इन्हीं कट्टरपंथियों की वजह से हजारों लोग मौत के मुंह में समा गए। आज फिर ये कट्टरपंथी ऐसा ही खेल खेल रहे हैं। आज भी कांग्रेस कट्टरपंथियों का उसी तरह से साथ दे रही है जिस तरह से आजादी के वक्त दिया था। हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों में दूरियां और बढ़ जाएंगी। हिंदुस्तान अपनी सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है, जहां सभी धर्म एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। भारत का संविधान सभी धर्मों को सम्मान की नजर से देखता है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी इसी धार्मिक समानता को तोड़ना चाहते हैं और इनका साथ दे रही है हमारी सरकारें, क्योंकि इन्हें अपना वोट बैंक ज्यादा प्यारा है। भारत में तालिबानी शासन हो जाएगा। हिंदुस्तान के कट्टरपंथी मुसलमान उन्हीं तालिबानियों का काम कर रहे हैं जो मासूम और निर्दोषों की जान लेते हैं। ये कट्टरपंथी हिंदुस्तान में उसी तालिबानी शासन को लाना चाहते हैं जहां न तो मुसलमान सुरक्षित हैं और न ही दूसरे संप्रदाय के लोग। महिलाओं को आए दिन इन तालिबानियों का शिकार होना पड़ता है। हम इसका अगला वीडियो आपको दिखाते हैं कि ये क्या कहता है। ये मुल्क हमारा हमको जाने की बात कहने वालों, खुदा ना खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता, पहले तो नहीं जाने वाले,
हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी। अगर ये देश के खिलाफ बात नहीं है तो बात क्या है? अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ सुरेश जी बोलिए। प्रदीप सिंह बोल रहा हूँ, महसाना गुजरात से। बोलिए प्रदीप जी। सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक छत्ती सरकार को एक निवेदन करना चाहती, बात इस कुत्ते की बात मान ली जाए और उसको 15-20 मिनट का टाइम दे दिया जाए, ताकि इसको भी पता चले कि ये किसके खिलाफ बोल रहा है और किसमें दम है और किसमें दम नहीं है। आप गुजरात से, महसाना से बोल रहे हैं? जी सर, महसाना गुजरात से बोल रहा हूँ सर। धन्यवाद। इसके कहने से देश में ऐसी मारकाट की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके औकात इसको दिखाना यही सबसे बड़ा उपाय है। दंगे कराकर, हिंदू मुसलमानों में भेद कराकर उनको आपस में लड़ाना, यही तो इसका और इसके पीछे के आकाओं का असली षड्यंत्र है। इसी को तो एक्सपोज करना है, लेकिन इसके बातों से प्रभावित होने वाले, इसको बातों को सही मानकर ऐसा सपना देखने वालों को जरूर सबक सिखाना होगा, और इसीलिए आज का ये कार्यक्रम है। हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं कि ये क्या कहता है। आज मेरी आवाज निर्मल में है। अगर यही आवाज, यही ताकत, यही आप जैसा जज्बा, यही आप जैसा ईमान, यही आप जैसा इत्तेहाद अगर 25 करोड़ मुसलमानों में आ जाए तो खुदा की कसम, इस मुल्क के मुस्तकबिल को लिखने वाले का नाम मुसलमान होगा। ये सीधे सीधे धर्म के ऊपर राष्ट्र की या राज्य की बात क्या की जा रही है। जीना यही भाषा बोलता था। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। जी सर, अभी मैं आपका ये टीवी प्रोग्राम देख रहा हूँ, इसमें आप जो बता रहे हो, अभी पिछले दिनों जब दिल्ली में वो लड़की गैंगरेप हुआ था, उस टाइम तो लोगों ने, सबने इतनी बवाल खड़ी कर दी थी। ये मैटर का तो पूरे हिंदुस्तान के साथ ये तो बलात्कार हो रहा है, इसके मामले में कोई क्यों कुछ नहीं बोल रहा, और मीडिया के सब ऐसे तो बहुत चिल्लाते, ये मामले को लेकर कोई क्यों नहीं आगे आ रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। वो तो हमारे एक गुमनाम बहन के खिलाफ बलात्कार हुआ था और पूरा देश सड़क पर आया था। ये तो भारत माँ के साथ बलात्कार है, यहाँ के संविधान के साथ है, यहाँ की सहिष्णुता के साथ है, यहाँ की सभ्यता के साथ है, लेकिन सब मौन है। अगले कॉलर। नमस्कार। चलिए, कॉलर के पहले हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी पर तुरंत देशद्रोह का मुकदमा हो। जिस तरह से ओवैसी ने लोगों को भड़काया है, देश की आर्मी और पुलिस को नपुंसक बताया है, अगर ऐसे देशद्रोही पर द्रोह का मुकदमा न हो तो क्या हो? मगर हमारी सरकारें चुपचाप ऐसे देशद्रोहियों के खेल को देख रही है, और ओवैसी जैसे कट्टरपंथी के नंगे नाच पर कांग्रेस सरकारें चुप है। कांग्रेस आगे आकर ओवैसी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करे। वैसे तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि कांग्रेस ऐसा करेगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार कोर्ट के कहने पर ही प्रतिक्रिया देने को तैयार हुई। मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी ने 10 दिन बाद मुंह खोला, और वो भी कानून अपना काम करेगा कहकर अपनी चुप्पी साध ली। कांग्रेस परिवार आगे आकर ओवैसी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराए। आपको याद होगा, जब वरुण गांधी ने भड़काऊ टिप्पणी की थी तो कांग्रेस के नॉन पॉलिटिकल सदस्य, जिनमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी है, कहा था कि वरुण गांधी को अभी पढ़ना चाहिए। लेकिन आज ये कांग्रेसी परिवार चुप क्यों है? पूरा गांधी परिवार वरुण गांधी को जेल में डालने की बात कर रहे थे। आज कहां चले गए ये गांधी परिवार के सेक्युलरिस्ट? हिंदुस्तानी मुसलमान आगे आकर ओवैसी का विरोध करें। हिंदुस्तान के ज्यादातर मुसलमान सच्चे मुसलमान हैं, न तो हिंसा में विश्वास करते हैं और न ही आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। लेकिन आज इन मुसलमानों की आवाज को ओवैसी और जाकिर जैसे तालिबानियों ने दबा दिया है।
लेकिन अब समय आ गया है जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को आगे आना होगा और हिंदुस्तान से ओवैसी और जाकिर नाइक जैसे लोगों को हिंदुस्तान से खदेड़ना होगा, दाऊद इब्राहिम की तरह। हिंदुवादी संगठन आगे आकर मुंह खोले। जिस तरह से सारे हिंदुवादी संगठन और उनके नेता अपने बिलों में छुपे हुए हैं, कोई भी आगे आकर ओवैसी के खिलाफत नहीं कर रहा है। कम से कम अब तो आगे आकर हिंदुवादी अपनी जबान खोलें। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो जी, नमस्कार। बोलिए जी, क्या कहेंगे? हाँ, नमस्कार। हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ। हाँ, हेलो, बोलते रहिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। गोली मार देनी चाहिए। बात ये आप इसका नाम जो ले रहे हैं बार बार, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। इसको कुत्ता बोलिए तो हमको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। शायद आप कार्यक्रम आखिर में देख रहे हैं। हमने कहा है कि कुत्ता कहना कुत्तों का अपमान है, इसलिए कुत्ता कहना इसको बंद किया है। धन्यवाद आपने बात रखने के लिए। हम कार्यक्रम के आखिर में तो आपके सामने यही कहेंगे कि बार बार हिंदू जो शब्द आता है वो हम इसको केवल धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि इस हिंदुस्तान में रहने वाले, इस हिंदुस्तान के संविधान को मानने वाले, इस हिंदुस्तान के तिरंगे को अपना राष्ट्र ध्वज मानने वाले, उसको प्रणाम करने वाले हर एक व्यक्ति को हम हिंदू कहते हैं। इस हिंदू शब्द को केवल धार्मिक आधार पर नहीं देखना है, बल्कि एक राष्ट्रीयत्व के आधार पर देखना है। इसलिए हम यहाँ पर जाति, धर्म, भाषा, प्रांत की नहीं, राष्ट्र की बात करते हैं। ऐसे तोड़ने वाले लोग ऐसे कई हथकंडे अपनाते हैं, आपके बीच ऐसे कई भाषणों को लेकर आते हैं, लेकिन समय रहते अगर इनको रोका नहीं गया तो इस देश ने एक विभाजन देखा है। वैसे तो कई विभाजन देखे हैं, लेकिन एक तुरंत का विभाजन है जो भारत स्वतंत्र, ब्रिटिशों से स्वतंत्र होते होते मिला था। जिना से भी कड़वी भाषा बोलने वाले, दोबारा कहता हूं कि ऐसे कई अकबरुद्दीन ओवैसी देश के कोने कोने में हैं। अगर आपके पास ऐसे लोगों की नाम लिस्ट, सूची या जानकारी है तो हमें जरूर बताएं। हम उसको लोगों के सामने, सरकार के सामने नंगा करना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि इस देश का राष्ट्रवादी व्यक्ति ऐसे लोगों को किसी बिल में छिपने नहीं देगा। आज के कार्यक्रम में हम आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आए हैं और कुछ ही वीडियो दिखाए हैं। हम कल आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं जिसमें हम आपको पूछेंगे कि अकबरुद्दीन के राजनीतिक दल को मान्यता क्यों दी गई और जो दी गई है वो अभी तक रद्द क्यों नहीं की गई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।